चलिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज़ में जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स का, जिसमें ये लेक्चर जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका लेक्चर बनाया गया है, जो इस बार आपके क्वेश्चंस पैटर्न्स जिस प्रकार से दिए गए हैं तो उसी पैटर्न से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेक्चर्स को देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था LPP हमने कंप्लीट किया था, जो कि आपका 5 मार्क्स का पूछे जाने वाले हैं। यदि नेक्स्ट टॉपिक का बात करें तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। यहाँ से भी आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब 5 मार्क्स में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब इस 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के, तो 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो टोटल 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से पूछा जाएगा। अब इसमें पढ़ना क्या है प्रोबेबिलिटी से, तो सिंपल सा एक प्रोबेबिलिटी में आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोले तो CNCP, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा बेसिक जाना पड़ेगा। तो आप लोग जानते भी होंगे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, लेकिन भी थोड़ा सा हम लोग बेसिक से जाएंगे ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी का जो प्रॉब्लम्स है उसको देखने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिया है, वो है एक डाइस है। ठीक है, ए फेयर डाइस इज रोल्ड। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो फेयर डाइस क्या होता है आप लोग जानते हैं, लूडो का गोटी होता है। ठीक है, जो इस प्रकार का होता है। ठीक है, जिसके 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, तो 6 होते हैं, और प्रत्येक फेस में अलग अलग नंबर लिखा रहता है, 1 से 6 तक लिखा रहता है। तो इस प्रकार से इसमें नंबर लिखे रहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी को एक लाइन में समझे तो क्या होता है कि ये एक संभावनाएं को दिखाता है कि एक गोटी है, मतलब डाइस है, इसमें 6 लिखे हुए अंक लिखे हुए हैं। इसमें से यदि रोल करते हैं तो कौन सा अंक आएंगे, ये आपका प्रोबेबिलिटी है। सपोज़ कर लो 3 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। यदि हम लोग इसको डाइस को रोल कर रहे हैं, 3 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हम लोग सिंपल से ये करेंगे कि 3 आने का एक ही 3 है, और कितना टोटल सैम्पल स्पेस कितना है, तो 6 है। तो इसी चीज़ को क्या करते हैं, समझते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोग सैम्पल स्पेस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है कि आप प्रोबेबिलिटी, मतलब डाइस को आपने रोल किया तो इसमें कितने आउटकम्स आने का पॉसिबिलिटी है। अब आउटकम्स किसको बोलते हैं, तो जब भी हमने डाइस को रोल किया है तो सबसे ऊपर का फेस में जो नंबर हम लोग को दिखेगा उसको बोलते हैं आउटकम्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं आउटकम। अब एक डाइस को हम लोग रोल कर रहे हैं तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, तो आ सकते हैं 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, और 6 आ सकते हैं। तो इतने नंबर डाइस को रोल करने पर आ सकते हैं। तो ये जो नंबर पॉसिबल है आने का, उसी को हम लोग बोलते हैं सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब हम लोग जो डाइस को रोल कर रहे हैं उसी को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, और उसमें जो आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स आने का पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस का यदि नंबर मैं लिखूँ और इसको हम लोग NS से लिखेंगे, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपका कितने हैं, 6 है। राइट, ये तो हो गया आपका सैम्पल स्पेस की बात हो गया। और अदर एग्जांपल भी मैं लेता हूँ। यदि डाइस के जगह में आपको कोई कॉइन को ले लो। ठीक है, कॉइन होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू, हेड एंड टेल होते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं ये एक्सपेरिमेंट को लूँ तो एक ही सिक्का को यदि उछालते हैं तो यहाँ पे 2 आउटकम्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से, या तो हेड हो सकते हैं या फिर टेल हो सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना पॉसिबल आउटकम्स है, तो 2। राइट, तो उसी प्रकार से डाइस है, तो डाइस के पास में कितना पॉसिबल आउटकम्स है, तो यहाँ पे 6 है। तो ना उसी को बोलते हैं सैम्पल स्पेस। NS = 6 हम लोग का यहाँ पे हो गया। अब समझते हैं इवेंट क्या होता है। तो इवेंट्स हम लोग किसको बोलेंगे कि इवेंट का सिंपल से मतलब होता है घटना। अब घटना से मतलब ये है कि यदि मैं यहाँ पे एक कॉइन के केसेस में ले लूँ तो हेड आना भी एक क्या है, घटना है। ठीक है,
हेड आना भी क्या है, एक घटना है। तो इसी प्रकार से हम लोग डाइस को ले रहे हैं तो डाइस के लेके समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इवेंट लिया है, ठीक है। पहला इवेंट है आपका इवेंट ए जो है वो क्या है, गेटिंग द प्राइम नंबर। आप देख सकते हो ये 6 नंबर है ना, इसमें प्राइम नंबर भी है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो एक से ज़्यादा वैसे नंबर जो केवल और केवल खुद से डिविजन्स होंगे या फिर एक से डिविजन्स होते हैं उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसमें प्राइम नंबर देखोगे तो कौन कौन से हो जाएंगे, आपका 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे एंड 5। इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे 2, 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। अब ये जो हम लोग इवेंट ए लिए हैं गेटिंग द प्राइम नंबर, उसकी संख्या कितना है, तो 3 है। तो इसको हम लोग n इवेंट ए लिए हैं तो एन ए बोलेंगे और इसकी संख्या कितना है, तो 3 है। तो मैंने 3 लिख दिया। फिर सेकेंड इवेंट का बात करें तो सेकेंड इवेंट में हमने क्या लिया है, बी ऑफ गेटिंग द ओड नंबर। अब ओड नंबर यहाँ पे बात करूँ तो ओड नंबर होता क्या है, तो वैसे नंबर जो 2 से पूरी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो उसके हम लोग ओड नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कौन कौन से ओड नंबर हैं, 1 है, 3 है और 5 आपके ओड नंबर मिलेंगे। तो इसको हम लोग n क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। b इवेंट कौन सा, b, क्योंकि इवेंट भी क्या है, तो ओड नंबर आने का। अब इसको सिंपल समझो, डाइस को हमने रोल किया, सपोज उसमें कितना आ गया, मान लो 3 आ गया। तो 3 क्या है, एक प्राइम नंबर भी है और क्या है, एक ओड नंबर भी है। तो ये घटना हो गया, 3 आना एक क्या है, घटना है। तो हम लोग उसे क्या मान लिए, इवेंट मान लिए। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग का सपोज़ यहाँ पे समझ लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवेंट, ए इवेंट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ए इवेंट के लिए पॉसिबल आउटकम कौन कौन से है, तो 1, 2 है, 3 है, 5 है। नंबर कितना है, 3। तो आप लोग प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन से भी जानते हो, ये क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स। मतलब इसको सिंपल सा बोले तो एन ए, मतलब कौन सा इवेंट, ए होने का इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएंगे आपके, तो 3 है प्राइम नंबर होने का और टोटल सैम्पल स्पेस का साइज है 6। अब इसको डिवाइड करोगे तो 1 बाई कितना आ जाएंगे, 2। सिमिलरली आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी भी निकाल सकते हैं और इसके लिए फार्मूला होगा एन बी डिवाइडेड बाई एन एस। अब यहाँ पे भी कितने हैं नंबर्स आपका इवेंट बी होने का, तो वो आपके 3 हैं डिवाइडेड बाई 6, मतलब 1 बाई कितना हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पे अलग अलग ये दोनों इवेंट का हमने क्या निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए है, वही चीज़ को मैंने यहाँ पे सिंपल से बता दिया। अब देखो प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला होता है, उसको समझते हैं। प्रोबेबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसको समझते हैं और इसी फॉर्मूला के इर्द गिर्द हम लोग का प्रॉब्लम्स घूमेगा, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंस है ये आपका इस टाइप से है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन B इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शंस B, ए इंटरसेक्शंस B। तो ये जो आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ये यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम्स को लेके हम लोग इस जो फॉर्मूला है इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला में क्या क्या निकाल लिया, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लिए हैं जो कि ये और ये है। अब ये क्या होते हैं, ये टर्म्स एंड ये टर्म्स क्या होते हैं, इसके मीनिंग्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। 1 मिनट, चलिए। अब हमने यहाँ पे इवेंट ए के लिए कौन कौन सा सैम्पल स्पेस लिए थे उसको देखते हैं। तो इवेंट ए के लिए कौन था आपका, एन ए कौन था, तो ए आपका प्राइम नंबर होने का था, तो प्राइम नंबर आपका 2, 3 एंड 5 एंड इवेंट बी का वैसे ही क्या देखा था हमने, ओड नंबर, तो 1, 3 एंड 5 था। यदि मैं इस
इवेंट को, जो इवेंट हो रहा है हम लोग का, इसे हम लोग एक वेन डायग्राम बोलते हैं, उसमें प्लॉट करने का कोशिश करते हैं। तो इवेंट ए को मैं एक सर्कल के रूप में दिखाऊं, ये इवेंट ए है, और इवेंट बी को मैं किसके रूप में दिखाऊं, बी। तो इसमें सैम्पल स्पेस क्या क्या है इवेंट ए का, तो 2 है, 3 है, और क्या है 5 है। इसमें क्या क्या है, तो 1 है, 3 है एंड 5 है। ठीक है, अब देखो, लेकिन ये जो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किए हैं, इसमें दो जो नंबर्स हैं ना, ये 3 5 एंड 3 5, ये दोनों में है, तो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशंस जो है नहीं है। तो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशंस क्या होगा, तो इसको हम लोग प्लॉट कैसे कर सकते हैं, ये कर दिए ए के लिए, और इसका कुछ भाग ना इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो 3 5 यहाँ भी है, 3 5 यहाँ भी है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे यदि मैं इसको लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे 2 हो के, और यहाँ पे 3 एंड 5 एंड यहाँ पे 1। अब ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम में है, क्योंकि ये 3 और 5 जो है ना, ये दोनों में आ रहे हैं, इवेंट ए में भी आ रहे हैं, इवेंट बी में भी आ रहे हैं। अब इसी को हम लोग ये फॉर्मूला के थ्रू समझते हैं, जो हमने अभी भी किया था। ठीक है, क्या था आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो पहला टर्म जो होते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं यूनियन। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बोलूँ, या फिर मैं यहाँ पे बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बोलूँ, ए और बी। अब यहाँ पे इसके लिए ये जो, यदि मैं इसको एक इवेंट मानता हूँ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ना, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी को एक इवेंट मानता हूँ, ई इवेंट मानता हूँ, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, एन ई क्या होगा। तो इसके लिए देखो सैम्पल स्पेस क्या क्या होंगे, तो ए और बी बोला है, मतलब ये दोनों का जो भी नंबर्स हैं ये इसके सैम्पल स्पेस आ जाएंगे, मतलब कि 1 2 3 एंड 5। मतलब नंबर में यदि बोलूँ तो एन ई इज़ इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 4। ठीक है, एन ई इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब इसका मैं प्रोबेबिलिटी यदि कैलकुलेट करना चाहूँ, इसका यदि प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एन ई, क्योंकि हम लोग इसको कौन सा इवेंट माने हैं, ई इवेंट माने हैं, तो यहाँ पे ई आ जाएंगे, और इक्वल टू एन इंटू एस सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे देखो एन ई कितने हैं, 4 हैं, और ये आपके टोटल सैम्पल स्पेस 6। यदि इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 2 बाई कितना हो जाएंगे, 3। कितना हो जाएंगे, 2/3, राइट। चलिए, अब ये टर्म, ये हमने ये निकाल लिया है, अब ये टर्म को समझते हैं ये क्या है। तो ये आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शंस का मतलब ये है कि वैसे नंबर्स जो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो वेन डायग्राम में 3 एंड 5 जो नंबर हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस इंटरसेक्शंस को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ए एंड बी, मतलब वैसे नंबर जो ए में भी आ रहा है एंड बी में भी आ रहा है। तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं, तो आपका क्लियरली देख सकते हो 3 है एंड 5 है। तो यदि मैं इसको एक इवेंट मानूँ तो ई और एफ हो गया। अब एफ हो गया तो एन इज इक्वल टू एफ, कितना नंबर सैम्पल स्पेस का है, 2 है। और यदि हम इसका प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, उसको इवेंट को पूरा एफ मान लिया, तो इसका बात करें तो आपका हो जाएंगे एन एफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एन एफ डिवाइड बाई एन इंटू एस। तो यहाँ पे एन एफ कितना है, 2 है, एंड एन एस इज 6। और इसको यदि यहाँ पे निकालेंगे तो 1 बाई कितना आ जाएंगे, 3।
अब यहाँ पे जो भी हम लोग प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल चुके हैं जो कि कितना आया है उधर 1/2, ये भी कितना आया 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी। अब हम लोग इस फार्मूला में पुट करके देखते हैं क्या ये सही आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल के देखते हैं तो ये आपका कितना आता है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 है माइनस कितना है यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी है जो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो ये 1 कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यदि इसका सॉल्यूशंस करें तो ये इसका कॉमन कितना आ जाएंगे, तो यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएंगे। कॉमन से हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये आप लोग आता है, तो कॉमन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कट के कितना बचेगा 3 बचेगा प्लस 3 बचेगा माइनस 2 बचेगा। चलिए अब यहाँ पे 3 और 3 को हम लोग ऐड करेंगे तो 3 कितना हो गया आपका 6 हो गया एंड माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 एंड 6 माइनस 2 इज़ 4 डिवाइड बाय 6 और इसको कट करने पे भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल चुका था और वो कितना आया था 2/3 वैल्यूज आया था। तो यदि हम लोग ऐसे भी निकालें या फिर ये फार्मूला में पुट करके निकालें तो ये वैल्यू सेम आना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करके निकाला तो भी क्या आया, ये सेम आया। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका क्या है इस फार्मूला का। अब हम लोग और भी एग्जांपल जब हम लोग सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आपका आने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, अभी हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद में देखेंगे तो ये जो ए इंटरसेक्शंस और आपका यूनियन जो है और अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ कंडीशनल से ही पता चल रहा है कंडीशन, कुछ कंडीशंस वहाँ पे होगा और उस कंडीशन के अंदर में क्या प्रोबेबिलिटी होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो उसको समझते हैं फार्मूला के थ्रू। अब फार्मूला से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो यहाँ पे अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में ना मैंने क्या ले लिया कि आपका एक सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट ए है और एक सब्जेक्ट क्या है बी है। अब सब्जेक्ट ए में चलो पास होने का प्रोबेबिलिटी ए है, ये पास होने का, ठीक है। ये जो इवेंट हमने लिया है ना ये पास वाला इवेंट है, PASS पास वाला इवेंट है। तो सपोज़ ए सब्जेक्ट में पास होने का आपका कितना है 0.6 है एंड बी इवेंट में पास होने का प्रोबेबिलिटी जो है आपका सपोज़ कितना है 0.3 है। समझना ध्यान से। अब यहाँ पे ये भी पास होने वाला है और ये भी पास होने वाला है, तो इसका फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो सिंपल से हम लोग एक जानते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये होता है यदि पास होने का ए है तो फेल होने का इसका बार लगाते हैं ऐसे, इज इक्वल टू होता है 1 - p × a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, पास होने के यदि कितना है 0.6 है तो 1 - 0.6 यदि करोगे तो फेल होने का निकल जाएगा, वो हो जाएगा 0.3। मतलब सिंपल सा 1 से माइनस कर दो तो फेल होने का कितना हो जाएगा 0.3 और यहाँ पे फेल होने का कितना हो जाएगा 0.6। अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता क्या है कि आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना भी, क्वेश्चंस में आपको गिवन रहेगा, उसमें बोलेगा कि आपको और एक चीज़ यहाँ पे दिया रहेगा, PA इंटरसेक्शन भी आपको दिया रहेगा। सपोज़ ये 0 पॉइंट ले लेते हैं 2। अब यहाँ पे कंडीशंस आपको क्या दे देगा ना कि कोई विद्यार्थी है, उसने क्या किया कि सब्जेक्ट बी में ऑलरेडी फेल हो चुका है, ऑलरेडी ये बता दिया कि फेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि सब्जेक्ट बी में ऑलरेडी क्या हो गया, फेल हो गया। ये गिवन टर्म है, ये आपका क्या है, गिवन है। अब बोलेगा कि सब्जेक्ट ए में पास होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। चलो क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है, क्या बोल रहा समझ में आ रहा है, फिर से एक बार दोहराते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलेगा ना कि कोई विद्यार्थी है, वो सब्जेक्ट बी में ऑलरेडी फेल हो चुका है, ये गिवन है, ठीक है। बोलेगा कि फेल हो चुका है, ये गिवन आपको दिया हुआ है। देन सब्जेक्ट ए में पास होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ए में पास होने का क्या है, यदि गिवन है तो ए
बाई ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी का इंडिकेशन है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नीचे वाला क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका गिवन टर्म है, ये है आपका गिवन है। ठीक है, कि इसमें क्या हो गया, फेल हो गया। अब ए में पास होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपका यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला को, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय, नीचे जो गिवन रहता है ना, ये सिंपल सा ये समझो कि ये वाला आ जाता है, ये वाला नीचे वाला यहाँ नीचे आ जाता है, और ऊपर में क्या रहेगा, ये इंटरसेक्शन ही रहेगा। चलिए, अब यही फार्मूला को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे आप बोलेगा कि सब्जेक्ट ए में ऑलरेडी फेल हो चुका है, अब सब्जेक्ट बी में पास होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बी में पास होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, यदि सब्जेक्ट ए में ऑलरेडी पास हो चुका है, मतलब ए इज़ गिवन, तो इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ भी सेम आपका बी इंटरसेक्शंस ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या डिवाइड होगा, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड होगा। तो ये भी यहाँ का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आप किस टाइप से पूछते हैं। तो क्वेश्चन आपका देखो दो टाइप से पूछा जा रहा है, दो टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक तो सीधा सीधी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे एक तो सीधा सीधी क्या दे देगा आपको ना, कि सब दे देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी दे दिया, एंड एवलुएट दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये एवलुएट करना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, बस फॉर्मूला में पुट करो, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और एक टाइप का जो पूछा जाएगा वो आपका वर्ड में दिया रहेगा, ठीक है, सेंटेंस में आपको दिया रहेगा। अब सेंटेंस को समझना पड़ेगा आपको, उसके बाद में फिर फार्मूला में पुट करके निकालना पड़ेगा। तो दोनों ही प्रॉब्लम्स को देखते हैं, और ये सारे प्रॉब्लम्स जो आपके लिए गए हैं, ये आपके क्वेश्चन जो मॉडल सेट क्वेश्चन दिया गया है वहीं से लिया गया है। तो इसका सॉल्यूशंस करते हैं, चलिए देखते हैं। इसको हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो इसका सॉल्यूशंस हम लोग देखते हैं, राइट। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी गिवन है, और इवैल्यूएट दिस करना है। तो ये सिंपल सा जो फॉर्मूला हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी का रखा वही पूछा है ए। इसमें कुछ सोचना नहीं है, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आप फार्मूला में पुट कर दो जो चीज़ नहीं गिवन है उसको, और जो गिवन है उसको। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे ए डिवाइड बाई बी है ना, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ये चीज़ को बस ध्यान रखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना गिवन है, तो 4/13 डिवाइडेड बाई बी कितना है, तो 9/13 है, 9/13। ये 13 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेंगे आपका, 4/9। तो ये बन गया आपका, ये आंसर होंगे। सिमिलरली और एक प्रॉब्लम ऐसे देख लेते हैं। यहाँ भी देखो गिवन क्या है, यहाँ भी आपका गिवन डेटा क्या है आपके पास में। तो इसका सॉल्यूशंस में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन है 2PA, थोड़ा सा क्वेश्चंस को यहाँ पे टर्न किया है, सिंपल नहीं दे के थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो कोई बात नहीं। तो लेकिन यहाँ दिया क्या है उसको समझो। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, तीनों इक्वल है। 2PA इज़ इक्वल टू PB इज़ इक्वल टू 30, मतलब ये भी इसके इक्वल है और ये भी क्या है, इसके इक्वल है। तो दोनों के एक बार इक्वल करो, आ जाएगा आपका। तो 2PA इज़ इक्वल टू 5/13। तो हमें चाहिए क्या, यहाँ पे P और A चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई में है, 2 को हम लोग भेजेंगे इधर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में हो जाएंगे, तो ये टोटल 5/26 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे ये तो इक्वल ही है, तो ये 5 कितना आ जाएंगे, ओनली एंड ओनली 13 आ गया। अब सिंपल हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है और निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एकदम बेसिक से जाओ, प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी होते हैं फॉर्मूला। डिवाइड बाई कौन से वाले होते हैं, तो नीचे वाले गिवन वाले, ये नीचे वाले होते हैं, तो बी हो जाएंगे। अब हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है ना, हम लोग को ये टर्म निकालना है, ये वाला। तो इसको कहाँ भेजना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो सिंपल से फॉर्मूला में लिखूँ यहाँ पे, तो ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे एवरीथिंग इज गिवन, जस्ट पुट द वैल्यूज़।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई बी आपको कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/5, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 5/13, 5/13, तो ये 5 और 5 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2/13, तो ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ तो एकदम इजी वाला था, तो ये सबसे ही बन जाएगा। अब देखते हैं वर्ड में जो सेंटेंस के फॉर्म में दिया रहता है उसको कैसे समझें और कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करें। और कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है उसका प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहता है क्वेश्चन। डायरेक्ट आपका फॉर्मूला के मतलब गिवन डेटा नहीं रहेगा, आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझना पड़ेगा, वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस भी आपका कहाँ से लिया गया है, तो आपका मॉडल सेट जो दिया हुआ है वहीं से क्वेश्चन लिया गया है, और आपका एक्सरसाइज में भी ये बुक में एक्सरसाइज में मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस, तो वहाँ से एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज़ इक्वली लाइकली टू बी बॉय और ए गर्ल्स। मतलब सिंपल सा बोल रहा है कि एक मतलब बोर्न जो होता है जब बेबी, तो इक्वली लाइकली है कि ये बॉय भी हो सकता है और गर्ल होने का दोनों का सेम चांसेस है। फिर बोलता है इफ़ ए फैमिली हैज़ ए 2 चिल्ड्रेन, फैमिली के पास 2 चिल्ड्रेन हैं बोल रहे हैं, तो चिल्ड्रेंस यहाँ पे बना देते हैं हम लोग। ठीक है, ये चिल्ड्रेंस हो गया। देन यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान से पढ़ना है। व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, यहाँ तक का सेंटेंस को मार्क कर लो, बोथ आर गर्ल्स। गिवन दैट, ये कंडीशन जो आपको गिवन का बात कर रहे हैं, ये गिवन कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन है, राइट। तो ये नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे गिवन कंडीशंस क्या हो गया, आपका दिया हुआ है। तो इस गिवन कंडीशन के अंदर में क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्चे होंगे वो दोनों ही क्या होंगे, गर्ल्स हो जाएंगे। दोनों ही बच्चे गर्ल्स होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, यदि इस गिवन कंडीशन के अंदर में हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशंस देखते हैं कैसे होगा। तो इसका सॉल्यूशंस के लिए हमने यहाँ पे 2 बच्चे लिए हैं। पहला जो बच्चा है उसको हम लोग एल्डर बोलते हैं, मतलब पहले आएगा। फिर ये आपका यंगर, मतलब यंग, छोटा वाला, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला। ठीक है, अब इसमें बॉय के लिए ना यहाँ पे सपोज बॉय के लिए हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे मैं बॉय के लिए हम लोग बी, कैपिटल बी से इंडिकेट करते हैं, और गर्ल्स होने के लिए, गर्ल के लिए हम लोग कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब यदि यहाँ पे बोला गया है कि एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस का पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएंगे, मतलब NS संख्या कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं उसको पहले पॉसिबिलिटीज़ को देख लेते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि दोनों ही बच्चे बॉय हुए हों, ये भी पॉसिबल है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो दोनों ही बच्चे गर्ल होने का, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। और क्या हो सकता है कि पहला बच्चा गर्ल्स हुआ, दूसरा बच्चा बॉयज़ हुआ, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। और एक क्या है, तो पहला बच्चा बॉय हुआ, दूसरा बच्चा गर्ल्स हुआ, तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। और इसके अलावा आप देखोगे तो और पॉसिबिलिटी नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस कितना बन गया, यहाँ पे 4 बन गया। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज़ 4। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक इवेंट लेते हैं। क्या इवेंट लेंगे, तो दोनों गर्ल होने का इवेंट क्या है वो लेते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं लेट्स, ठीक है, लेट्स कोई भी ले लो आप, जैसे आपको मन मर्जी हो ये ले ले। तो मैंने यहाँ पे लेता हूँ लेट्स ए बी द इवेंट बोथ आर गर्ल। तो मैंने ए इवेंट लिया और ए इवेंट क्या बोल रहा है, तो बोथ आर गर्ल्स, मतलब दोनों ही गर्ल्स होने का, गर्ल होने का इवेंट मैंने लिया, ए को माना। अब इस इवेंट के अंदर में यदि आप देखो तो कितना सैम्पल स्पेस बन रहे हैं, तो ये तो बोथ गर्ल्स नहीं है, ये भी तो यहाँ पे एक ही ऐसे बनेंगे, एक ही ऐसे आउटकम्स हैं जहाँ पे दोनों क्या है, गर्ल्स हैं। तो
तो यदि मैं इस सिचुएशन में इसका प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मतलब दोनों लड़की होने का प्रोबेबिलिटी, तो एक ही बार बन रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा, n ऑफ a डिवाइड बाई n ऑफ s, तो आपका कितना बनेंगे, तो 1/4 बनेंगे, राइट। देन पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको भी कोई इवेंट मानते हैं कि द यंगेस्ट इज़ ए गर्ल, यंगेस्ट मतलब होता है छोटी वाली, तो छोटी वाली गर्ल होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसको यंगेस्ट होने का भी एक हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको एक इवेंट मान लेते हैं। तो लेट्स यहाँ पे बी मान लेते हैं, बी द इवेंट किसके लिए है, यंगेस्ट इज ए गर्ल। एक इवेंट मैंने बी माना और वो इवेंट क्या बोलता है कि यंगेस्ट जो है, सबसे छोटी वाली क्या है, गर्ल्स है। तो उसके लिए कौन कौन से सैंपल आ जाएंगे, तो यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे दोनों ही बॉयज़ हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। छोटी वाली क्या होना चाहिए, गर्ल्स होना चाहिए बोला है, तो यहाँ दोनों गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बन रहा है, तो ये एक बनेंगे। और एक यहाँ पे बड़ी वाली गर्ल्स है, छोटा वाला क्या है, बॉयज़ है, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे बड़ा वाला बॉयज़ है, छोटी वाली गर्ल्स है, तो ये बन सकता है, बनेगा। तो वहाँ पे कितने आए, 2 आए, कौन कौन से आए, तो जी एंड जी आए, और एक आया बॉय एंड जी, छोटी वाली गर्ल, तो ये कितना बने, 2। तो यदि मैं इसका प्रोबेबिलिटी लिखना चाहूँ इवेंट बी का, तो वे कितना हो जाएंगे, तो 2/4 मतलब कि 1/2, राइट। तो ये हो जाएगा। अब एक चीज़ मुझे यहीं पे एक चीज़ क्लियर यहाँ पे कर लेते हैं। अब दोनों का इंटरसेक्शंस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं क्या होता है। तो इसका दोनों का सैंपल इस पे चेक करना पड़ेगा, और उसमें क्या चेक करना पड़ेगा, तो कौन सा ऐसे आउटकम्स हैं तो दोनों में सेम है, या फिर कितने आउटकम्स है दोनों में सेम है। यहाँ पे एक ही है जी, और इसका भी देखोगे तो यहाँ पे क्या है, जी है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यदि इसका वेन डायग्राम के थ्रू आप समझना चाहते हो तो ये हो गया जी एंड जी, और इसका जो वेन डायग्राम हो जाएगा ये जी भी हो जाएगा और बी जी। तो ये जो देख सकते हो जी है, दोनों इवेंट में आ रहे हैं, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा है। और वैसे कितने नंबर हैं, तो 1 नंबर है, तो 1 नंबर है, तो इसका प्रोबेबिलिटी यदि लिखा जाए तो एक ही नंबर ऐसे हैं, एक ही आउटकम्स ऐसे हैं जो दोनों में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 1/4 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी, राइट। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग समझते हैं, और अब यहाँ पे पहला का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, कंडीशन क्या गिवन है, पहला कंडीशन ये गिवन है। तो इसके लिए यदि मैं फॉर्मूला में लिखना चाहूँ पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट। तो बोथ गर्ल्स के लिए हम लोग इवेंट लिए हैं ए, और पहला कंडीशन क्या है कि यंगेस्ट क्या होना चाहिए, गर्ल्स होना चाहिए, तो उसके लिए हमने इवेंट बी माना है। तो ये गिवन है आपका, ये जो है आपका गिवन है, तो वो नीचे रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शंस बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए कितना है, हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसको हमने देखा था कि कितना था, 1/4 था, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था, तो अब देख सकते हो यहाँ पे कितना है, 1/2 आया है, तो 1/2, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 1/2, तो यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई बाई, और 2 ऊपर आपके चले जाएंगे 1, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आपके आ जाएंगे 1/2। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर कितना हो जाएंगे, 1/2। देन सेकेंड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सेकेंड में क्या बोला है, एटलीस्ट 1 इज़ ए गर्ल, मतलब एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम एक गर्ल होना चाहिए। तो कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, उसके लिए भी हम लोग क्या मान लेते हैं, एक इवेंट मान लेते हैं। तो ए और बी को मान लिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे मानते हैं, लेट्स सी को एक भी मानते हैं, बी द इवेंट
एटलीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम एक गर्ल होने के लिए हमने क्या माना, इवेंट माना। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस से चेक कर सकते हैं कम से कम एक गर्ल वाले, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बॉयज़ हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों गर्ल हैं, तो यहाँ पे बोला है कम से कम है, कम से कम, तो यहाँ तो दोनों हैं, तो ये तो बहुत, ये तो आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो कम से कम एक, तो पहला ही लड़की हो गया, तो कम से कम ये भी करेक्ट है। और दूसरा में क्या है, छोटी वाली क्या है, लड़की है, तो ये भी करेक्ट है। तो 3 आपका सैंपल स्पेस इस केसेस में आएंगे। तो यहाँ पे आपका कौन कौन से बन रहे हैं, तो आपका G एंड G बन रहा है, देन आपका B और G बन रहा है, देन आपका G और B, मतलब 3 बन रहे हैं। यानी कि नंबर ऑफ इवेंट C बोलो तो वो कितना आ रहे हैं, 3। यदि इसी को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ C निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ C इवेंट का नंबर और आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे 3 एंड सैंपल स्पेस कितना है, 4, तो ये आ गया 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि व्हाट इज, सेम क्वेश्चन है यही वाला, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज द सेम फॉर बोथ क्वेश्चंस। सॉरी, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, अब कंडीशन चाहिए वाला, दूसरा वाला हम लोग बना रहे हैं, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल। तो इसके लिए हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दोनों गर्ल होने का ए है, गिवन दैट एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, तो उसके लिए हम लोग इवेंट माने हैं सी, तो पी और सी हो जाएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएंगे। लेकिन हमने ये इंटरसेक्शन वाला निकाला नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं ए के लिए क्या था सैंपल, ए इवेंट के लिए क्या था, केवल जी और जी था ना, दोनों ही गर्ल होना चाहिए इसके लिए। अब इंटरसेक्शन के लिए बोलूँ तो यहाँ पे देख सकते हो इसके सैंपल में जी जी है और यहाँ भी जी जी है, मतलब एक ऐसे आउटकम्स है जो दोनों ही इवेंट में, इवेंट सी में और इवेंट ए में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यदि उसका मैं प्रोबेबिलिटी लिखना चाहूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, तो एक ही ऐसे आउटकम्स है जो कि दोनों में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक हो गया, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, तो 1/4। अब यहाँ पे ये मिल गया हम लोग को, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज़ 3/4, तो 3/4 इज़ इक्वल टू, तो 1/4 मल्टीप्लाई में यदि करते हैं तो ये आपका चेंज हो जाते हैं 4/3 एंड 4 इज़ कैंसिल, इट मीन्स आंसर योर इज़ 1/3। तो ये आपको दोनों ही आंसर क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप पिक्चर क्लियर है आप लोग को। और एक क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए। एंड दिस टाइम इज़ दिस क्वेश्चन, आपका ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे कुछ समझने वाला टर्म है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस को लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए पढ़ते हैं। इफ़ फेयर डाई इज़ रोल्ड, मतलब एक लूडो का गोटी को रोल कर रहे हैं। कंसिडर इवेंट ई इवेंट एक दिया हुआ है जिसमें क्या है 1, 3 एंड 5, तो क्लियरली आप देख सकते हो ये ओड वाला नंबर का इवेंट लिया है। देन एफ जो इवेंट है आपका 2 और 3 है एफ इवेंट के लिए। फिर जी इवेंट जो दिया हुआ है 2, 3, 4 और 5 लिया हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देख सकते हो यस इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन जो दिया हुआ है ना, ये आपका क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना है। यहाँ पे ई इंटरसेक्शंस एफ निकालना है, डिवाइडेड बाय गिवन कौन सा है आपका, एच गिवन है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला यदि लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखा जाएंगे, तो ई इंटरसेक्शंस एफ, फिर यहाँ पे इंटरसेक्शंस आपके जी हो जाएंगे, फिर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डबल आपका देख सकते हो इंटरसेक्शन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस को लिया हुआ है। अदरवाइज क्वेश्चंस तो सिंपल ही हैं। चलिए, तो यहाँ पे ना पहले हम लोग देखते हैं ये इंटरसेक्शंस वाला टर्म को देखते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
एक मिनट, चलिए यहाँ पे देखते हैं ना ई वाला इवेंट में क्या क्या है। सबसे पहले इसका कौन कौन से इवेंट में आ रहे हैं आउटकम्स उसको देखते हैं। तो ई में 1 है, 3 है एंड यहाँ पे 5 है, ठीक है। देन आपका एफ में क्या है उसको देख लेते हैं। तो एफ में 2 है एंड 3 है। देन आपका जी में क्या है, तो आपका 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। तो हम लोग ना एक काम करते हैं कि ये जो टर्म है, ये जो आपका ये वाले जो हैं, ये इंटरसेक्शन ई और एफ, इसको एक इवेंट मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक इवेंट मान लेते हैं। लेट्स से इवेंट ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई इंटरसेक्शंस एफ, इसके लिए इवेंट लिखते हैं। तो इसका आउटकम्स देखते हैं। तो ई एंड एफ यहाँ पे ये है और यहाँ पे ए है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 3 ही एक क्या है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यदि मैं इसका सैम्पल स्पेस के फॉर्म में लिखूँ तो ये कॉमन हो जाएंगे। तो यदि सारे सैंपल कितना आ जाएंगे, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। यदि मैं इस इवेंट का, इसको इवेंट मान लिया और ई एन एफ का आउटकम्स को देखते हैं। तो आउटकम्स कौन कौन से मिलते हैं, तो 1, 2, 3 एंड 5, 3 कॉमन था तो इसलिए मैंने एक बार लिखा है। अब इसका इंटरसेक्शंस, अब इसका इंटरसेक्शन अब जी के साथ देखो, तो जी के साथ में कौन कौन से मैच कर रहे हैं उसको देखो यहाँ पे। तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, 3 है, 5। यहाँ भी कितना है, 2 है, 3 है और 5 है। मतलब 3 ऐसे जो टर्म हैं जो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे इवेंट ए के लिए वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊँ, ठीक है। तो पहला वाला किसके लिए, इवेंट ए के लिए। अब इवेंट ए कौन सा है, तो ये वाला है। तो इसमें कौन कौन से नंबर हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 है, 2 है, 3 है एंड 5 है। सिमिलरली अब जी के लिए, इस इवेंट जी के लिए देखो, तो यहाँ भी आपका 2 है, 3 है, 5 है एंड एक्स्ट्रा कितना है, 4 है। तो यदि मैं अब इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी लिखना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मैं यहाँ पे इवेंट ए लिखूँगा इसके जगह में, ठीक है। इसके जगह में ए लिखूँगा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शंस क्या लिखूँगा, जी लिखूँगा। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितने आएंगे, तो ये दोनों में देख सकते हो, ये जो दोनों हैं, ये वाले और ये वाले में कितने ऐसे आउटकम्स हैं जो कि क्या है, कॉमन है। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो 3 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो हो जाएंगे इसके कितना हो जाएंगे, 3 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम कितने हैं। तो एक डाइस का टोटल आउटकम कितने होते हैं, तो NS पहला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे 6 होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 6, यानी कि 1/2। तो आपका इसका वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन सिंपल है, अब हमें निकालना है, ये फॉर्मूलास आते हैं। तो और यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग को चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी चाहिए। तो मैं इसके बगल में ही लिख देता हूँ तो समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग का सैंपल दिखाना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जी इवेंट में कितने ऐसे आउटकम्स हैं, तो 4 हैं। बार बार फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, 4 हैं। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 6, तो ये हो गया 4/6। तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 2 कितने हो जाएंगे, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना हुआ, इतना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस का डिमांड है, ये सॉल्यूशंस को करते हैं। तो ये क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखो ई इंटरसेक्शंस एफ को हमने एक इवेंट माना है। कौन सा इवेंट माना है, तो ए इवेंट माना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला को हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला को क्या लिखेंगे कि पहले इसका बेसिक फॉर्मूला आप लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, किसका होने का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका यहाँ पे ए डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं जी, इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शंस आपके हो गए जी, एंड नीचे जो हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हो जाएंगे। हम लोग को निकालना कौन सा है, ये वाले टर्म, इंटरसेक्शन वाले टर्म निकालना है। तो इसको जाके इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इज़ इक्वल टू यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी
डिवाइडेड बाय एक्स का, नहीं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शंस करते हैं। हम लोग को निकालना है यही चीज़, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग को निकालना है यही चीज़, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान है, इसको हम लोग इवेंट ए माने हैं तो ए बाई जी, तो वही चीज़ तो है। तो हम लोग को क्या होता है, ए इंटरसेक्शंस बी, जो कि हमने निकाल चुके हैं, जो कि हम लोग क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। और वो वैल्यू जो है आपका कितने हैं, तो आपका 1/2 है। तो ये पहला वाला जो है इसको 1/2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कहाँ से मिलेगा, 2/3, ये हो गया। इसको सिंपल करोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर विल बी 1/3। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1/3। चलिए और एक प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम है आपका प्रोबेबिलिटी में, उसको देख लेते हैं। आपके पास में ये है, ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस है, तो ध्यान से समझना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, गिवन दैट, आपका गिवन वाला है जो नीचे वाला आ जाएंगे, गिवन दैट द ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन ए 5। अब यहाँ पे जो है ना आपका 2 डाइस का बात कर रहा है, पहले हम लोग सिंगल डाइस का देखे थे, यहाँ पे 2 डाइस का बात कर रहा है। तो एक क्या है, ब्लैक डाइस है, और एक कौन सा है, रेड डाइस है। तो आप किसी को पहला दूसरा मान सकते हो, तो हमने पहला को मान लिया रेड, दूसरा को मान लिया ब्लैक। अब दोनों में 1 से कितने तक नंबर रहेंगे, 6 तक नंबर रहेंगे, राइट। 1 से कितना रहेंगे, 6 तक रहेंगे। तो इसका आंसर तो मुझे सैम्पल स्पेस कितना बनेगा, मतलब कि n ऑफ s कितना बनेगा, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो बनते हैं, यहाँ पे 2 डाइस है ना, एक डाइस में पॉसिबल कितना है, 6 है, दूसरा में पॉसिबल कितना है, 6 है, 6 आउटकम्स है। तो इसको हम लोग ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं कि 6 का पावर 2 लिखते हैं, मतलब कि 36 आउटकम क्या होंगे इस एक्सपेरिमेंट में बनेंगे। अब कैसे बनेंगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो 36 आउटकम क्या बनेंगे। अब हमने पहला जो डाइस, मतलब दोनों डाइस को रोल करेंगे, तो पहला वाला जो भी नंबर आ जाएगा, सपोज कर लो यहाँ पे 1 आया, दूसरा वाला 2 आया, तो हम लोग आउटकम्स को कैसे लिखेंगे, 1, 2 ऐसे, मतलब पहला रेड वाला का, दूसरा वाला ब्लैक वाला का। तो ये 36 आउटकम आपको क्या होंगे, बनेंगे। तो ये कौन कौन से बनेंगे उसको देख लेते हैं। चलो इसको लिख ही लेते हैं ताकि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो दोनों ही डाइस को रोल करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डाइस में 1 आया, फिर पहला डाइस में 1 आया, दूसरा डाइस में 2 आया, पहला डाइस में 1 आया, दूसरा डाइस में 3 आया। ऐसे भी हो सकते हैं, पहला डाइस में 1 आया, दूसरा डाइस में 4 आया, और ऐसे करके आपका बनते जाएगा, ये बनेगा। सिमिलरली आपका यहाँ पे 2 और 1 बनेगा। सिमिलरली आपको 2 और 2 यहाँ पे लिखते जाओ कॉमन, आगे में आप क्या करो, गिनती बढ़ाते जाओ। तो 2, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 4 यहाँ का आउटकम्स हो जाएगा 2 और 5, एंड यहाँ पे 2 और 6। सिमिलरली आपका 3 से स्टार्ट होगा, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। फिर आपका 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। फिर 5 का स्टार्ट होगा, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। फिर आपका देखोगे तो 6 वाला स्टार्ट होगा, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 एंड 6,5 एंड 6,6। इतने क्या बनेंगे आपका आउटकम्स। यदि इसको आप काउंट करोगे तो कितने आएंगे, 36 आउटकम आ जाएंगे। और पहले वाला कौन सा है,
तो रेड वाला का है, दूसरे वाला किसका है, तो ब्लैक वाला का। इसको ध्यान रखना है, ब्लैक डाइस का रीडिंग है या फिर आउटकम से बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, आगे फर्दर समझते हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आपका निकलेगा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। यदि दोनों जो डाइस है उसका आउटकम्स को सम करते हैं, प्लस करते हैं तो वो ग्रेटर देन 9 होगा। तो वैसे कितने आउटकम्स हैं जिसके सम करने पे 9 से ज़्यादा हो रहा है। तो आप ध्यान से देख सकते हो, सपोज कर लो इसी को एग्जांपल के लिए लेते हैं, दोनों को सम करते हैं तो 7 आ रहा है। तो ये 7 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो वैसे ग्रेटर देन 9 वाला कितने आउटकम्स है, तो आप काउंट देख सकते हो यहाँ पे। यदि मैं 3 और 6 को यहाँ पे करता हूँ तो ये 9 होता है एग्जैक्टली, लेकिन ये भी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 9 बोला है। तो ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा और ये भी 9 होगा। मतलब बात करें ना तो यहाँ एक लाइन खींचे ऐसे ऐसे, तो इसके इधर वाला किसी को भी जोड़ोगे तो ग्रेटर देन 9 नहीं होगा। लेकिन यहाँ से इसको जोड़ो, 4 और 6 इज 10, 5 और 6 इज 11, तो वो भी 11 मतलब 9 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सारे 9 से ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे ग्रेटर देन 9 कोई इवेंट मान लेते हैं यहाँ पे, सपोज लाइन। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट्स ए बी event sum is greater than 9, राइट। तो वो कितने कौन कौन से इवेंट हैं, तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो, ये है 4 और 6 है, 4,6, और कौन सा है आपका 5,5, जोड़ने पे 10 हो रहे हैं। वैसे ही आपका कौन सा है, तो 5,6 11 हो रहे हैं। देन आपका 6,4, 6,5 एंड 6,6, इतने आपका क्या है, ग्रेटर। तो ये इवेंट के लिए कितना n ऑफ a जो है, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल कितना है, 6। यदि मैं इसका प्रोबेबिलिटी का बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a, तब आपका कितना हो जाएगा, n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 36, मतलब 6 और 6 6 6, तो 1 बाई कितना आया, 6, इसका प्रोबेबिलिटी आया, राइट। अब वैसे ही हम लोग ले लेते हैं गिवन दैट, दूसरा क्या बोला है, गिवन दैट द ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन 5, मतलब क्या बोला है कि ब्लैक डाइस जो होगा, अब ब्लैक डाइस हमने क्या माना था, सेकेंड रीडिंग को, उसका जो आउटकम जो है वो कितना है, 5 है, उसका आउटकम कितना है, 5 है। तो आप देख सकते हो कहाँ पे सेकेंड वाला में 5 5 है, तो यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे है नहीं है। तो अब देखो सिंपल सा, ये जो कॉलम है ना, ये जो कॉलम बन रहे हैं, इस कॉलम में देखोगे तो सारे जो सेकेंड वाले हैं यानी कि ब्लैक डाइस का रीडिंग है वो कितना है, 5 है। और इसके अलावा कुछ पॉसिबल दिख रहा है कहीं आप लोग को, तो नहीं है। सेकेंड वाला में 5 दिख रहा है, नहीं है। तो ये जो कॉलम्स है, मतलब एक इसको लिख ही लेते हैं, लेट्स इसको भी मान लेते हैं, लेट्स बी मान लेते हैं, पी बी द इवेंट, आप लोग वर्ड में अच्छे से इसको लिख लेना, ठीक है। इवेंट ब्लैक डाइस रिजल्टेड 5, ब्लैक डाई रिजल्टेड 5, तो वो कितने हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको। तो ये है 2 5 3 5 4 5 एंड 5 5 एंड लास्ट इज 6 5। तो ये भी नंबर यदि हम देखें यहाँ पे n ऑफ b इवेंट होने का, तो ये भी आपका कितने हैं, 6 है, राइट, 6 हैं। तो इसका भी यदि प्रोबेबिलिटी में बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट b डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 6 बाई 36। तो ये भी सेम आ जाएंगे, 1/6। अब यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शंस वाले देखते हैं, मतलब यहाँ पे छोटा सा स्पेस में लिखता हूँ,
P इंटरसेक्शंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन P इवेंट B, यानी कि इवेंट A में और इवेंट B में कितने इस ऐसे आउटकम्स हैं जो कि सेम है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला टर्म है आपको यहाँ पे मिल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 5 6 है, 5 6 है, यहाँ भी आपको नहीं है, मतलब ये नहीं है, ठीक है, ये आपका नहीं है। और कौन से आउटकम्स ऐसे हैं जो कि मैच कर रहे हैं, तो आपका ये भी आपको मिल जाएंगे, 6 5 यहाँ पे मिल जाएंगे। और कोई है क्या? 4 5 4 5 4 5 इज़ 9, नहीं। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो केवल और केवल दो ऐसे इवेंट्स हैं जो कि क्या हो रहे हैं, दो ऐसे इवेंट्स हैं जो कि यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो इसका यदि इंटरसेक्शंस वाला प्रोबेबिलिटी लिखूं तो इसके नंबर कितने हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, टोटल आउटकम्स कितना है, 36 है। तो ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 1/18। तो इस वैल्यू को याद रखो। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो बोला क्या था, क्वेश्चन क्या था हम लोग का, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9 हम लोग का इवेंट ए है। गिवन दैट, गिवन क्या दिया है, रिजल्टेड बी, यानी कि बी इवेंट आपको गिवन है और इसका प्रोबेबिलिटी को पूछा है। तो यदि मैं इसको फॉर्मूला में बात करूं तो फॉर्मूला में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला में इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी आपका गिवन है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल सा ए इंटरसेक्शंस बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, राइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी है, कितना हमने निकाला था, तो 1/18 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना निकाला था, तो 1/6। तो यहाँ पे 6/1 करोगे तो 6, 6 3 = 18, आंसर इज 1/3। तो ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशंस, इस प्रकार से होता है। तो आई गेस कि समझ में आ गया होगा आप लोग का। और यदि नहीं समझ में आया, कहीं पे आप दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो चलो याद इतना ही आज के लिए, तो ख़त्म करते हैं। चलो, थैंक यू।